Hello students, today we are going to start grammar and poem part. Grammar part is लिंग, I mean gender. लिंग है संज्ञा के जिस रूप से किसी भी प्राणी या अप्राणी के पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग के अनुसार संज्ञा की क्रिया भी बदलती है, इसलिए लिंग का निर्णय करना जरूरी है। लिंग पद के अनुसार, संज्ञा के अनुसार निर्णय होते हैं और संज्ञा की क्रिया आदि लिंग के अनुसार बदलती भी है और इसके अलग अलग तरीके होते हैं। और हिंदी में अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय करना थोड़ा कठिन है, इसलिए अप्राणीवाचक के लिंग निर्णय करते समय हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए भी अलग अलग नियम होते हैं। अब जरा देखते हैं कि लिंग के अनुसार क्रिया का रूप कैसे बदलती है। उदाहरण लिखो, आदमी जाता है। आदमी यहां पे पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया जाता है। उसी तरह औरत जाती है, औरत स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया जाती है। उसी प्रकार और एक एग्जाम्पल लिखो, बालक ने रोटी खाई। बालक पुल्लिंग लेकिन रोटी स्त्रीलिंग, इसीलिए कर्म के अनुसार यहां पे क्रिया का रूप बदलता है। रोटी खाई। बालिका ने फल खाया। बालिका यहां पे स्त्रीलिंग है, लेकिन क्योंकि फल के अनुसार, कर्म के अनुसार वहां पे खाया हुआ। नेक्स्ट अब चलते हैं, लिंग निर्णय कैसे किए जाते हैं। लिंग निर्णय के अलग अलग नियम होते हैं और अलग अलग शब्दों के अनुसार, उच्चारण के अनुसार, पदों के अनुसार लिंग निर्णय किए जाते हैं। जैसे पहला नियम, प्राणीवाचक शब्दों का लिंग जानना आसान है, क्योंकि अप्राणीवाचक का लिंग निर्णय करना थोड़ा कठिन है। जैसे नर, नारी, घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी, कुत्ता, कुतिया, बालक, बालिका आदि, ये सब प्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय हैं। लेकिन कुछ प्राणीवाचक शब्दों का स्त्रीलिंग रूप नहीं होते हैं। कुछ ऐसे प्राणीवाचक शब्द होते हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप नहीं होते हैं। उसमें मादा या नर शब्द जोड़े जाते हैं। अगर आप स्त्रीलिंग को पुल्लिंग करोगे तो आपको नर शब्द जोड़ना पड़ेगा, और अगर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाओगे तो वहां मादा शब्द जोड़ी जाएगी। जैसे कुछ प्राणीवाचक शब्दों का स्त्रीलिंग रूप नहीं है, जैसे उल्लू, कौवा, खरगोश, तोता, नेवला, भेड़िया और मच्छर। इन सभी शब्दों को जब हम स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तब इसके शब्द से पहले, संज्ञा से पहले मादा शब्द जोड़ना जरूरी है। जैसे खरगोश, मादा खरगोश। कौवा, मादा कौवा। स्त्रीलिंग रूप बनाने से पहले, उस संज्ञा से पहले मादा शब्द जोड़ने से वो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगी वो संज्ञा। उसी तरह देखते हैं स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कैसे बनाया जाएगा। कुछ स्त्रीलिंग शब्द है जिनके पुल्लिंग रूप नहीं मिलते हैं, जैसे कोयल, गिलहरी, चील,
तितली, मकड़ी, मक्खी, मछली आदि। इन्हें पुल्लिंग बनाने के लिए इनसे संज्ञा से पहले हमें नर शब्द जोड़ना जरूरी है। जैसे तितली, नर तितली, मक्षी, नर मक्षी, मछली, नर मछली। नर शब्द जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग जानने के लिए कुछ उपाय। जैसे शब्दों को लेकर, उच्चारण को लेकर और शब्द के आखिरी अक्षर को लेकर अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय किए जाते हैं। उसके लिए कुछ नियम हैं। पहले लिखो, जिन तत्सम शब्दों के अंत में अ, अन, त्व, य, आय, आर, आस आदि शब्द हों वे पुल्लिंग हैं। फिर से बता देता हूं, जिन शब्दों के अंत में अ, अन, त्व, य, आय, आर, आस आदि शब्द हों वे पुल्लिंग होते हैं। एग्जाम्पल, त्याग, कौशल, सौंदर्य, अन्याय, संसार, उल्लास। तो इन शब्दों के अंत में अ, य ये शब्द रहने के कारण वे पुल्लिंग है। नेक्स्ट चलते हैं, जिन तद्भव शब्दों के अंत में आ, आओ, ना, पा, पन हो वे शब्द होते हैं वे अक्सर पुल्लिंग होते हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं जिनके अंत में आ, ना, ई, इमा, ता आदि हों वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। एग्जाम्पल लिखो, पूजा, प्रार्थना, कामना, शिक्षा, छवि, जाति, महिमा, सुंदरता, वीरता आदि। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, जिन तद्भव शब्दों के अंत में अ, आई, ई बड़ी, ई, इया, अन, चट, हट आदि शब्द हों वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बात, लात, वक्त, लड़ाई, रोटी, चिट्ठी, लिखावट, आहट, कड़वाहट ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट अभी देखते हैं अर्थ के आधार पर, मीनिंग के आधार पर शब्दों का लिंग निर्णय कैसे किया जाता है। जैसे अनाजों, फलों, वृक्षों, धातुओं, रत्नों, ग्रहों, द्रव या तरल पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, यानी कि लिक्विड। उदाहरण नोट कीजिए, अनार, आम, केला, पपीता, पीपल, गुलाब, सोना, सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, दही, तेल, पानी ये सब पुल्लिंग है।
कुछ अपवाद है, जैसे इनमें से कुछ शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं। और अपशब्द में आते हैं आपके मूंग, रोटी, दाल, सब्जी, तरकारी, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नदियों, नक्षत्रों, भाषाओं और तिथियों के नाम अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, महानदी, विशाखा, हिंदी, संस्कृत, उड़िया, अंग्रेजी, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। भाषा और नदियों के नाम। यहां पे और एक बात पर ध्यान दीजिए, जब आप एग्जाम में लिंग निर्णय करते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, सारे शब्द बाहर करके जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप एक बात का ध्यान रखिए, जब आप लिंग निर्णय करते हो तो ज्यादातर शब्दों के लास्ट में अगर अ उच्चारण आता है तो उसमें ज्यादातर पुल्लिंग होते हैं, और अगर ज्यादातर शब्द अंत में आ या ई यानी कि बड़ी उच्चारण अगर होता है तो ज्यादातर शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो आप लिंग निर्णय के लिए गेस करते समय इस बात को ध्यान पे रखिए, क्योंकि उच्चारण में ज्यादातर लास्ट में अ उच्चारण आता है या फिर या आ या ई उच्चारण होता है। उसी के अनुसार भी आप लिंग निर्णय के समय गेस कर सकते हो। ज्यादातर शब्द लास्ट में अगर आ ई उच्चारण अगर होते हैं तो ज्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं, ये गेस करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, रूप के आधार पर लिंग निर्णय कैसे किए जाते हैं। जिन अप्राणीवाचक आकारांत संज्ञा शब्दों का बहुवचन रूप नहीं बदलता, अर्थात एकवचन और बहुवचन दोनों में रूप एक जैसा ही रहता है, वे अक्सर पुल्लिंग शब्द होते हैं। जिन शब्दों के एकवचन और बहुवचन दोनों में रूप समान रहता है, जैसे भात, तेल, मकान, जल आदि, ये सब पुल्लिंग शब्द सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में एक जैसे ही होते हैं, और ऐसे शब्द ज्यादातर पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट, जिन अप्राणीवाचक शब्दों के बहुवचन के रूप में अंत में ए प्रोनाउंस होते हैं, वे ज्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बात, रात, ईट, राह, सड़क आदि। इनके अंत में सड़क, सड़कें, राह, राहें, बात, बातें। बहुवचन करते समय अगर ए प्रोनाउंस होता है तो वो ज्यादातर स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जिन अप्राणीवाचक शब्दों के अंत का अ बहुवचन के समय ए हो जाता है, वे ज्यादातर पुल्लिंग होते हैं, जैसे केला, मेला, माला, कपड़ा आदि। इन अप्राणीवाचक शब्दों के अंत का आ बहुवचन में अगर ए हो जाए तो वैसे ज्यादातर शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हवा, लता, सेना, कथा आदि। जैसे हवा, हवाएं, लता, लता, लताएं, सेना, सेनाएं, कथा, कथाएं। अगर आ शब्द ए में परिवर्तन हो जाता है तो ज्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं। जो शब्द का अंतिम ई कारांत यानी कि छोटी या बड़ी कारांत के शब्द जो बहुवचन के समय बदलते नहीं हैं, अक्सर पुल्लिंग होते हैं, जैसे अतिथि, पानी, जल्दी, घी आदि। जिन शब्दों के अंतिम
ईकारांत बहुवचन के समय अगर या हो जाए, वैसे शब्द ज्यादातर स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे मिठाई, जाति, तिथि, रीति आदि। जैसे मिठाई, मिठाइयां, जाति, जातियां, रीति, रीतियां। अगर अंतिम ईकारांत बहुवचन के समय या हो जाए तो अक्सर वे शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के अंतिम ऊकारांत छोटा ऊ या बड़ा ऊ या ओकारांत शब्द बहुवचन के समय ए में बदल जाते हैं, वे अक्सर स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं, धातु, धातुएं, ये सब अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम से आएंगे, एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए या पुल्लिंग शब्द छांटिए। वहां ये सारे नियम को ध्यान में रखना जरूरी है। जब 4 शब्द में आप चूज करते हो ये शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दिए गए शब्दों का स्त्रीलिंग रूप इसमें से छांटिए। मादा लगाना है अगर स्त्रीलिंग बनाते हो, या अगर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है तो नर शब्द लगाना है। तो इसलिए आप एमसीक्यू में ज्यादातर इससे क्वेश्चन आएंगे, और एमसीक्यू में आप लिंग पहचानते समय ये सारी बातों का ध्यान में रखना जरूरी है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा पुल्लिंग है या कौन सा स्त्रीलिंग है। जब आप लिंग पहचान करते हो तब इन सभी नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि अंतिम शब्द ज्यादातर अ वाले पुल्लिंग होते हैं और आ वाले या ई वाले स्त्रीलिंग होते हैं, इसे भी ध्यान में रखो। और ज्यादातर इसमें से क्वेश्चन तुम्हारे बिट क्वेश्चन में ही आएंगे। तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द, इस शब्द का स्त्रीलिंग रूप छांटिए या पुल्लिंग रूप छांटिए, या फिर इस शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा वो दिए गए शब्दों में से छांटिए। तब वहां पे लिंग पहचानों की ये सारे नियम को ध्यान में रखना जरूरी है। अब चलते हैं लिंग बदलो। पुल्लिंग रूप को स्त्रीलिंग करना या स्त्रीलिंग रूप को पुल्लिंग करने के लिए भी कुछ नियम है। यहां तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस शब्द का स्त्रीलिंग रूप बदलिए या इस शब्द का पुल्लिंग रूप बदलिए। यानी कि अगर पुल्लिंग रूप दिया है तो उसको स्त्रीलिंग में बदलोगे, या फिर स्त्रीलिंग रूप अगर दिया है तो उसको पुल्लिंग में बदलोगे। उसके कुछ नियम है। पहला नियम है कि औकारांत शब्दों में आ जोड़कर, औकारांत शब्दों में आ जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा, वृद्ध, वृद्धा, सूत, सूता आदि। औकारांत शब्दों में आकारांत जोड़कर उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट नियम, आकारांत शब्दों में ई जोड़कर, औकारांत शब्दों में जैसे देव, देवी, दास, दासी, पुत्र, पुत्री, औकारांत में ई जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है आकारांत शब्दों में ई जोड़कर, यानी बड़ी ई, जैसे लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, मामा, मामी। आकारांत शब्दों में बड़ी ई की मात्रा जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट, आकारांत शब्दों में या जोड़कर, जैसे बेटा, बिटिया, कुत्ता, कुतिया, बुढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया, चूहा, चूहिया। यानी कि आकारांत, अंत में आकारांत शब्द को या बनाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट, कुछ शब्दों के अंत में
इन जोड़कर उनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग भी बनाया जा सकता है। जैसे नाती, नातिन, बाघ, बाघिन, सांप, सांपिन, धोबी, धोबिन आदि। इन शब्द जोड़कर इन्हें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ शब्दों के अंत में नी जोड़कर, मतलब बड़ी की मात्रा नी, जैसे शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, हाथी, हाथीनी, सिंह, सिंहनी, इनमें अंत में नी शब्द जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, कुछ शब्दों के अंत में आनी जोड़कर, जैसे नौकर, नौकरानी, औ में आनी जोड़कर उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया। नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, भव, भवानी, इनमें आनी शब्द जोड़कर इन्हें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया है। नेक्स्ट, कुछ शब्दांत के अक को इका बनाकर, अक शब्द को इका बनाकर, जैसे लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, बालक, बालिका, गायक, गायिका, अक को इका बनाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट, कुछ शब्दों में आइन जोड़कर, आ इन जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे गुरु, गुरुआइन, ठाकुर, ठाकुराइन, बाबू, बबुआइन, इनमें आइन शब्द जोड़कर इन्हें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया गया। नेक्स्ट आता है, वान या मान में वती या मति जोड़कर, जैसे भाग्यवान, भाग्यवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, वान या मान में वती या मति जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नेक्स्ट, कुछ और शब्द है स्वतंत्र शब्द, जैसे माता, पिता, गाय, बैल, इन शब्द को बाहर करना पड़ेगा। माता, पिता, भाई, बहन, और उसी तरह कुछ और भी शब्द है जिन्हें कि शब्द जोड़े नहीं जाएंगे, जैसे ग्रंथ पुल्लिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग, पवन पुल्लिंग, हवा स्त्रीलिंग, ईख स्त्रीलिंग, गन्ना पुल्लिंग। इन सभी शब्दों में ये सब स्वतंत्र शब्द हैं जिनमें कोई मात्रा जोड़ा नहीं जाता है, इन्हें बाहर करके याद रखना पड़ता है। उसी तरह साधु, साध्वी, वीर, वीरांगना, बादशाह, बेगम, ये शब्द ऐसे शब्द हैं जिनको हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें कोई शब्द जोड़े नहीं जाते हैं और उसी अनुसार इनके लिंग परिवर्तन भी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ग्रामर का वचन। अब चलते हैं पोएम को। वीणावादनी वर्दे, इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो क्रांतिकारी कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और निराला जी की कविता भी बहुत निराला है, ये बड़े निराली कविता भी लिखते हैं। इनके पहला पोएम है वर्दे वीणावादिनी। वीणावादिनी यानी सरस्वती, और सरस्वती विद्या की देवी है और मनुष्य को
मनुष्य के रूप में साबित करने के लिए विद्या अत्यंत जरूरी है। सिर्फ आंख नाक कान मुंह होने से ये मनुष्य नहीं होते। मनुष्य से दिखते हैं, लेकिन मनुष्य तभी होते हैं जब उनके अंदर सोचने की क्षमता, संस्कार, व्यवहार, चरित्र, गुण आदि आते हैं। विनम्रता, दया, करुणा जैसे मानवीय गुण उनमें दिखाई देते हैं, तब उनको हम मनुष्य कहते हैं। और मनुष्य में ये सारे गुणों का उत्पन्न करना सिर्फ और सिर्फ विद्या का काम है। यानी विद्या के द्वारा ही ये सारे मानवीय गुण हम मनुष्य के अंदर पैदा कर सकते हैं। और विद्या की देवी है सरस्वती। सबको पता है भारत कभी परतंत्र नहीं था। भारत अक्सर स्वतंत्र ही था। और भारतीय वे परतंत्र थे, यानी कि गुलाम थे। यानी कि मानसिक तौर पर वे लोग गुलाम हो चुके थे। इसलिए अंग्रेजों ने बड़ी आसानी से भारत को 400 साल तक राज किए और भारतीयों को गुलाम बनाकर रखे। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियां, कुरिवाज, कुप्रथाएं, जाति भेद, वर्ण भेद, सांप्रदायिकता आदि। और ये सब फैलने का मुख्य कारण है निरक्षरता, यानी कि विद्या की कमी, शिक्षा की कमी। इसलिए कवि यहां पे विद्या की देवी सरस्वती से ये कहता है कि हे मां, मेरे भारतवासियों के अंदर वो ज्ञान उत्पन्न कर दे जिसके द्वारा वे अपने अज्ञान रूपक अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपक रोशनी के द्वारा अपनी जिंदगी को, देश को और समाज को रोशनी से भर सकें और गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलकर एक स्वतंत्र प्राणी के रूप में जीवन बिताने के साथ साथ खुद प्रगतिशील बने और एक प्रगतिशील देश की प्रतिष्ठा भी कर सके। और इसी उम्मीद को लेकर कवि सरस्वती से इस कविता में प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, वरदे वीणावादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत, मंत्र नव भारत में भर दे। कहते, हे मां सरस्वती, आज भारतीय अज्ञानता के अंधकार में, मूढ़ता के अंधकार में डूबे हुए हैं। इनमें ज्ञान की कमी है, इनमें संस्कार की कमी है। इसीलिए इन भारतीयों को स्वतंत्रता का वो मंत्र प्रदान कर जिससे वे लोग अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकलकर एक स्वतंत्र जीवन का निर्माण कर सके। क्योंकि मेरे भारतीयों को स्वतंत्रता ही पसंद है। इसीलिए इनके दिमाग और दिलों में स्वतंत्रता का ज्ञान का जो मूल मंत्र है, उस मंत्र को शिक्षा के द्वारा उत्पन्न कर दे, जिसके कारण वे दिल और दिमाग से स्वतंत्र हो सकें और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण कर सकें। क्योंकि दिमागी तौर पर अब गुलाम है और वो स्वतंत्रता
इनके हृदय में पैदा करने के लिए इन्हें शिक्षित कर दे, यानी कि शिक्षा का मंत्र देकर स्वतंत्रता की भाव इनके दिल और दिमाग में उत्पन्न कर दे, क्योंकि हमें स्वतंत्रता पसंद है, हम स्वतंत्र पसंद लोग हैं। नेक्स्ट कहते हैं, काठ अंध उर के बंधन स्तर, महाजन्नी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम उर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। काठ अर अंध उर के बंधन स्तर, कवि का कहना है कि आज हम भारतीय अज्ञानता के अंधकार में बंधे हुए हैं। जाति भेद, वर्ण भेद, सांप्रदायिकता, कुरीति, कुरिवाज आदि प्रथाओं के बंधन में हम जकड़े हुए हैं, और इस अंधकार के बंधन को काटने का सिर्फ एक ही तरीका है, ज्ञान की रोशनी। इसलिए कवि कहता है, हे मां सरस्वती, आज ज्ञान की रोशनी के द्वारा ये भेदभाव, कलुष यानी कि पाप, भेदभाव रूपक पाप और ये अज्ञानता रूपक अंधकार को ज्ञान की रोशनी से मिटाकर पूरे देश में सभी भारतीयों में ज्योति, ज्ञान की रोशनी की नदी इनमें बहा दे, जिससे पूरा देश ज्ञान की रोशनी से जगमगा उठे, यानी कि चमक उठे, और सभी भारतीयों के अंदर ज्ञान की रोशनी प्रज्वलित हो, जिससे ये अंधकार के बंधन को काटकर अपने आप को आजाद कर सके और एक स्वतंत्र देश का निर्माण कर सके। इसलिए इन्हें ज्ञान की रोशनी की जरूरत है। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नव के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। नव गति नव लय ताल छंद नव। अक्सर भारतीय लोग अज्ञानता के कारण और गुलामी सोच के कारण प्रगति की ओर बढ़ नहीं पा रहे हैं। इन्हें प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए एक उत्साह चाहिए, एक प्रेरणा चाहिए। तो सरस्वती से कवि ये विनती करता है कि ज्ञान की रोशनी के द्वारा इन्हें वो प्रेरणा प्रदान कर जिससे प्रेरित होकर भारतीय गतिशील हो सके, यानी कि प्रगति की ओर आगे बढ़ सके। नव लय ताल छंद नव, जैसे संगीत के 7 सुर होते हैं और संगीत बनाने के लिए सुर ताल लय की जरूरी है, उसी तरह स्वतंत्रता के संगीत के लिए भी वो छंद, ताल, लय, स्वर सभी जरूरी है। इसलिए कवि सरस्वती से कहते हैं कि मेरे भारतीयों को उस ज्ञान के जो स्वर, ताल, छंद, लय और 7 सुरों का संगम से ऐसे प्रेरित कर दे, ऐसे उद्बुद्ध कर दे कि लोग जीवन संगीत के सुर, ताल, लय, छंद, शब्द, भाव सबको महसूस करते हुए एक स्वतंत्र संगीत, एक स्वतंत्र जीवन का संगीत बना सके और स्वतंत्र रूप से उस संगीत को गा सके, यानी कि एक स्वतंत्र देश का निर्माण कर सके। नवल कंठ नव जलद मंद्र रव,
और वो स्वतंत्रता का संगीत गाने के लिए नई आवाज चाहिए। जो आवाज जलद यानी कि बादल में गूंज उठे और बादल के गूंज में वो आवाज सुनाई दे जो पूरी दुनिया को, पूरे संसार को प्रेरित कर सके। उन्हें वो आवाज प्रदान कर जो आवाज पूरे संसार में गूंज उठे और पूरे संसार में स्वतंत्रता का संगीत सुनाते हुए पूरे समाज को, पूरी दुनिया को जगा सके। वो नई आवाज चाहिए, वो संगीत चाहिए जिसमें प्रेरणा भी हो, उत्साह भी हो, स्वतंत्रता भी हो और जीने की उम्मीद भी हो। नव नव के नव बिहग, वृंद को नौ पर नौ स्वर दे। बिहग यानी कि पंक्षी। ज्यादातर समाज में या देश में क्रांति कौन लाते हैं? देश के युवा। तो कवि का यह कहना है, जो देश का युवा है, जो देश में क्रांति लाएगा और स्वतंत्रता का संगीत गाते हुए जो आसमान में उड़ान भरेगा, उसे उड़ान भरने के लिए, स्वतंत्रता के आसमान में उड़ान भरने के लिए नए पंख चाहिए। कवि ये कहता है कि उन्हें, इस भारत के युवा को, वो नए पंख प्रदान कर जिसे आसमान में उड़ान भर सके और उड़ान भरते हुए स्वतंत्रता के संगीत गाते हुए पूरे संसार को भारत के महत्व के बारे में बता सके। हमारी संस्कृति, कला, स्थापत्य और भारतीयता की पहचान पूरी दुनिया में बना सके और भारतीय संस्कृति की जो महानता है उसे पूरे संसार में बता सके। जैसे कहते हैं ना, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे कहते हैं आसमां, नीचे जिसका अंत नहीं उसे कहते हैं धरती मां, इस सारे जहान में जिसका अंत नहीं उसे ही कहते हैं भारत मां। फूल कहते हैं हम चमन छोड़ देंगे, पंक्षी कहते हैं हम गगन छोड़ देंगे। ऐ भारत मां, ऐ भारत मां, तेरी लाज रखने के लिए हम वीर ये कफन छोड़ देंगे। ये होता है भारतीयता और भारतीय संस्कृति की पहचान। इसे बरकरार रखने के लिए हमारे पास ज्ञान का होना जरूरी है और ज्ञान सिर्फ और सिर्फ सरस्वती ही दे सकती है। इसलिए कवि सरस्वती से विनती करते हुए एक नया युग, एक नया समाज, एक नया देश और एक नई संस्कृति उत्पन्न करने की प्रार्थना करते हैं। आज के लिए इतना। फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे ग्रामर का वचन और पोएम का बादल राग। थैंक यू। स्माइलिंग।